हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन वी में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आज का हमारा टॉपिक है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो ये अधिकतर एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये अधिकतर पूछा जाता है यूपीपी में, ठीक है। अभी आपकी हाल ही में परीक्षा होने वाली है ARO में, यानी जो समीक्षा अधिकारी का पेपर होता है उसमें। तो हम देखें तो जितने भी एक दिवसीय परीक्षाएं हैं अधिकतर सब में ये पूछा जाता है ना। आपके पास ऐसा ही एक वाक्य रहेगा, जैसे हित चाहने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, ठीक। तो हमारा टॉपिक यही है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो हमारे पास अनेक शब्द हैं, उन अनेक शब्दों से मिलने वाले एक शब्द हमें लिखने हैं, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे है आपका पहला है हित चाहने वाला। तो हित चाहने वाले को हम क्या कहते हैं? हित चाहने वाले को हम कहते हैं हितैषी। क्या कहते हैं? हितैषी। जो सब जगह व्याप्त हो, जो सब जगह व्याप्त हो उसको हम कहते हैं सर्वव्यापी, ठीक। क्या कहते हैं? सर्वव्यापी। जिसका चरित्र अच्छा हो, तो जिसका चरित्र अच्छा हो उसको हम कहते हैं सच्चरित्र। क्या कहते हैं? सच्चरित्र। जो सत्य बोलता है, जो सत्य बोलता है उसके लिए एक शब्द होगा सत्यवादी। क्या होगा? सत्यवादी। जिसके 6 कोण हैं, जिसके 6 कोण हैं तो उसको हम कहेंगे खटकोण। क्या कहेंगे? खटकोण। जो सुनने योग्य हो, जो सुनने योग्य हो वो क्या होगा? उसको हम कहेंगे श्रव्य, ठीक। शुभ चाहने वाला, शुभ चाहने वाला यानी शुभेच्छु। क्या होगा? शुभेच्छु। हित अहित सोचने में समर्थ, कि जो व्यक्ति हित अहित सोचने में समर्थ होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं विवेकी, ठीक है। ज्ञानी या पढ़ी लिखी स्त्री, कि वह स्त्री जो पढ़ी लिखी है, तो जो पढ़ी लिखी है उसको हम क्या कहते हैं? विदुषी, ठीक। विद्वान विदुषी। जुड़वा भाई या बहन, इसको हम कहते हैं यमल, या हम कहते हैं यमला, ठीक ना, यमला। जिसकी बुद्धि कमज़ोर हो, जिसकी बुद्धि कमज़ोर हो उसको हम कहते हैं मंद बुद्धि। क्या कहते हैं? मंद बुद्धि। जो बहुत ऊंची महत्वाकांक्षा रखता हो उसको हम कहते हैं महत्वाकांक्षी। क्या कहते हैं? महत्वाकांक्षी। जो बहुत ऊंची महत्वाकांक्षा रखता हो उसके लिए एक शब्द होगा महत्वाकांक्षी। कि प्रातः काल गाया जाने वाला राग, जो राग प्रातः काल गाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं भैरवी। क्या कहते हैं? भैरवी, ठीक है। जो भाग्य का धनी हो, जो भाग्य का धनी हो उसको हम कहते हैं भाग्यवान। क्या कहते हैं? भाग्यवान। अनेक रूप धारण करने वाला, जो व्यक्ति अनेक रूप धारण करता है उसको हम कहते हैं बहुरूपिया। क्या कहते हैं? बहुरूपिया। समुद्र में लगने वाली आग, समुद्र में लगने वाली आग ये होती है बड़वा नल। क्या कहते हैं? बड़वा नल। जीवन का प्रथम आश्रम, जीवन का प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य क्या होता है? ब्रह्मचर्य। ज्ञात इतिहास के पूर्व का समय, यानी जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का समय है उसे हम कहते हैं प्रागैतिहासिक। क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक। परिश्रम के बदले मिलने वाली राशि, कि वह राशि जो परिश्रम के बदले मिलती है उसको हम कहते हैं पारिश्रमिक। क्या कहते हैं? पारिश्रमिक। दूसरे पर उपकार करने वाला, दूसरे पर उपकार करने वाला क्या होगा? परोपकारी। क्या होगा? परोपकारी। जो आँखों के सामने न हो, जो आँखों के सामने न हो उसको हम क्या कहेंगे? परोक्ष। क्या कहेंगे? परोक्ष। कि जो मापा न जा सके, जो मापा न जा सके। क्या होता है? अपरिमित।
क्या कहते हैं, अपरिमित। ठीक है, जो मापा न जा सके उसके लिए एक शब्द होगा अपरिमित। ठीक है, अगला हम देखते हैं अपने पद से हटाया हुआ। अपने पद से हटाया हुआ, कि जिसको अपने पद से हटा दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, पदच्युत। पदच्युत। ठीक है, और पदार्थ का सबसे छोटा कण, पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है, परमाणु। क्या कहलाता है, परमाणु। पक्षपात करने वाला, पक्षपात करने वाला के लिए एक शब्द होता है पक्षपाती। क्या होता है, पक्षपाती। चिंतन करने योग्य, तो चिंतन करने योग्य यानी चिंतनीय। क्या होगा, चिंतनीय। चिंतनीय। पत्थर को गढ़ने वाला औजार, पत्थर को गढ़ने वाला औजार क्या कहलाता है, छेनी कहलाता है। पत्थर को गढ़ने वाला औजार क्या कहलाता है, छेनी कहलाता है। तो आइए दोस्तों हम अगली स्लाइड देखते हैं। तो अगली स्लाइड में भी लगभग 25-26 दिए हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग देखेंगे। तो अगली स्लाइड में है, इसमें पहला नंबर है कि 50 वर्ष पूर्ण होने पर मनाया जाने वाला उत्सव। तो जो 50 वर्ष पूर्ण हो जाता है तो उस उत्सव को हम क्या कहते हैं, उस उत्सव को कहते हैं हम स्वर्ण जयंती। क्या कहते हैं, स्वर्ण जयंती। ठीक है, अगला है बारात ठहरने का स्थान। जहाँ बारात ठहरती है उसे हम क्या कहते हैं, जनवासा। क्या कहते हैं, जनवासा। जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता हो, तो जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता हो उसे हम कहते हैं ज्ञान पिपासु। क्या कहते हैं, ज्ञान पिपासु। जनता को सूचना देने हेतु बजाया जाने वाला वाद्य, कि वह वाद्य जो जनता को सूचना देने के लिए बजाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ढिंढोरा। क्या कहते हैं, ढिंढोरा। ऋषियों के तप करने की भूमि, ऋषियों के तप करने की भूमि क्या होती है, तपोभूमि। क्या कहते हैं हम, तपोभूमि। अगला है जिसमें बाण रखे जाते हैं, जिसमें बाण रखे जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तुड़ीर। क्या कहते हैं, तुड़ीर। उसके बाद लिखा है कि जो चोरी छिपे माल लाता ले जाता हो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं तस्कर। क्या कहते हैं, तस्कर। जिसकी 3 आँखें हैं, जिसकी 3 आँखें हैं उसको क्या कहते हैं, त्रिनेत्र। क्या कहते हैं, त्रिनेत्र। 3 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार यानी क्या, त्रैमासिक। क्या होगा, त्रैमासिक। 2 बार जन्म लेने वाला, कि 2 बार जन्म लेने वाला कौन होता है, द्विज। क्या कहते हैं हम, द्विज। जिसने दीक्षा ली थी, जिसने दीक्षा ली थी वो कौन है, दीक्षित। कौन है, दीक्षित। कि बुरे भाव से की गई संधि, बुरे भाव से की गई संधि कौन सी संधि होती है, दुरभिसंधि। दुरभिसंधि। कि माँ के दूध पर निर्भर बच्चा, कि वह बच्चा जो माँ के दूध पर निर्भर है उसे हम कहते हैं दूधमुहा। क्या कहते हैं, दूधमुहा। देह से संबंधित, देह से संबंधित क्या होता है, दैहिक। क्या होता है, दैहिक। जिसमें किसी प्रकार का विकार न हो, जिसमें किसी प्रकार का विकार न हो वो होता है निर्विकार। क्या होता है, निर्विकार। अगला है देव के द्वारा किया हुआ, देव के द्वारा किया हुआ वो होता है दैविक। क्या होता है, दैविक। फिर है धनुष को धारण करने वाला, धनुष को धारण करने वाला धनुर्धर। जिसकी धर्म में निष्ठा हो, जिसकी धर्म में निष्ठा हो वो होता है धर्मनिष्ठा। वो कौन होता है, धर्मनिष्ठा।
कि ध्यान करने योग्य वो होता है ध्येय। कि जो मांस न खाता हो उसे हम क्या कहते हैं, निरामिष। और जो मांस खाता है वो सामिष। ठीक है, कि जो मांस न खाता हो वो निरामिष। जिसके अवयव न हो तो वो होता है निरअवयव। ठीक, ऐसे निरअवयव। बिना आकार का वो होता है निराकार। क्या होता है, निराकार। जो उत्तर न दे सके, ठीक, कि जो उत्तर न दे सके वो उसको हम कहते हैं निरुत्तर। उसको क्या कहते हैं, निरुत्तर। कि जिसमें दया नहीं है वो क्या कहलाता है, निर्दय। जिसमें भय न हो वो होता है निर्भय। कि जो निर्णय करने वाला हो वो होता है निर्णायक। कौन होता है, निर्णायक। कि जिसमें किसी बात का विवाद न हो, निर्विवाद। जिसमें किसी प्रकार का विवाद न हो, निर्विवाद। कि जो निंदा करने योग्य हो वो होता है निंदनीय। क्या होता है, निंदनीय। कि जो लज्जा से रहित हो वो होता है निर्लज्ज। जो लज्जा से रहित हो वो कौन होता है, वो होता है निर्लज्ज। अब हम लोग तीसरी स्लाइड देखते हैं। इसमें है कि दूध, दही, घृत, शक्कर, शहद, इन पांचों चीज़ से जो निर्मित होता है उसको हम क्या कहते हैं, पंचामृत। ठीक है, जो भगवान को चढ़ाया जाता है। भगवान के चरणों को धुलते हैं और धुलने के बाद जो बचता है, जो पानी या जिस चीज़ से, इन पांचों चीज़ से धुलते हैं ना, तो धुलने के बाद वही हो जाता है चरणामृत, या उसको आप पंचामृत भी कहते हैं। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे अपव्ययी। क्या कहते हैं, अपव्ययी। चार भुजाओं वाला चतुर्भुज, जिसके हाथ में चक्र हो उसको हम क्या कहते हैं, चक्रपाणि। क्या कहते हैं, चक्रपाणि। चक्र के रूप में घूमती हवा क्या कहलाती है, चक्रवात। क्या कहलाती है, चक्रवात। गद्य और पद्य युक्त रचना की ऐसी रचना जिसमें गद्य और पद्य दोनों हो, तो उस रचना को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं चंपू। क्या कहते हैं, चंपू। कि जो घृणा का पात्र हो वो घृणित। कि घास खोदकर जीवन निर्वाह करने वाला क्या कहलाता है, वो कहलाता है घसियारा। क्या कहलाता है, घसियारा। कि दिन और रात्रि के बीच का समय क्या कहलाता है, गोधूल। इसको गाँव देसी भाषा में गैधुरिया भी कहते हैं। ठीक है, कि जहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है। कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, वो होता है गंगोत्री। ठीक है, गंगोत्री। कि जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं वो स्थान क्या कहलाता है, वो क्षितिज। क्या कहलाता है, क्षितिज। ठीक है, क्षितिज नहीं, वो क्षितिज कहते हैं ना, क्षितिज। जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं वो क्षितिज कहलाता है।
कि सर्प के शरीर से निकली हुई खोली क्या कहलाती है? वो कहलाती है केचुली। क्या कहलाती है? केचुली। कि वृक्ष लता आदि से ढका हुआ स्थान, वृक्ष लता आदि से ढका हुआ स्थान कुंज। कि हड्डियों का ढांचा, हड्डियों का ढांचा कंकाल क्या कहलाता है? कंकाल। अगला है कि जो उपनिषदों से संबंधित हो, कि जो उपनिषदों से संबंधित हो वो क्या कहलाता है? औपनिषद। क्या कहलाता है? औपनिषद। कि झाड़ फूंक करने वाला व्यक्ति, वह व्यक्ति जो झाड़ फूंक करता है उसको हम कहते हैं ओझा। कि नदी के निकलने का स्थान, कि जहाँ से जिस स्थान से नदियाँ निकलती हैं उनको हम कहते हैं, उस स्थान को कहते हैं उद्गम। क्या कहते हैं? उद्गम। अगला है कि जिसकी दोनों में निष्ठा हो, जिसकी दोनों में निष्ठा हो उसे हम कहते हैं उभयनिष्ठ। क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ। ठीक है। अगला है कि जिसने अपना ऋण पूरा कर दिया हो, पूरा कर दिया हो या चुका दिया हो उसे हम कहते हैं उऋण। क्या कहते हैं? उऋण। कि जहाँ से सूर्य और चंद्रमा उदित माने जाते हैं, कि वह स्थान जहाँ से सूर्य और चंद्रमा निकलते हैं, ऐसा माने जाते हैं कि वहीं से उदित होते हैं, उसको हम कहते हैं उदयाचल। ठीक। उदयाचल पर्वत। कि वह पर्वत जहाँ से सूर्य और चंद्रमा उदित होते माने जाते हैं वो कहलाता है उदयाचल पर्वत। कि पर्वत की निचली समतल भूमि क्या कहलाती है? उपत्यका। पर्वत की निचली समतल भूमि क्या कहलाती है? उपत्यका। कि माँ बाप का इकलौता लड़का, माँ बाप का इकलौता लड़का, इसको हम कहते हैं इकलौता। ठीक है। इकलौता है मतलब कि वो माँ बाप का अकेला है। कि इस लोक से संबंधित, इस लोक से संबंधित तो वो हो जाएगा इहलोक। वो क्या हो जाएगा? इहलोक। कि जिस पर हमला किया गया हो, कि जिस पर हमला किया गया हो वो होता है आक्रांत। वो क्या होता है? क्या कहलाता है? आक्रांत। जिस पर हमला किया गया हो वो आक्रांत। और जिसने हमला किया हो वो क्या कहलाता है? आक्रांता। क्या कहलाता है? आक्रांता। कि विदेश से देश में माल मंगाना वो होता है आयात। उसको हम क्या कहते हैं? आयात कहते हैं। कि वह स्त्री, जैसे विदेश से देश में माल मंगाना आयात और देश से विदेश में भेजना वो होता है निर्यात। कि वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, परदेश से लौटा हो मतलब आ रहा हो, तो उसे कहते हैं आगमिष्यत पतिका। आगमिष्यत पतिका। ठीक है। आगमिष्यत पतिका कि आ रहा हो। कि अनुकरण करने योग्य, अनुकरण करने योग्य, अनुकरणीय क्या कहलाता है? अनुकरणीय। आक्रमण न किया गया हो। ठीक है। जिस पर आक्रमण न किया गया हो वो कहलाता है अनाक्रांत। क्या कहलाता है? अनाक्रांत। ठीक। अगला है कि वास्तविक से अधिक लिया जाने वाला मूल्य, वास्तविक से अधिक लिया जाने वाला मूल्य क्या कहलाता है? अधिमूल्य। क्या कहलाता है? अधिमूल्य। जिसको त्यागा न जा सके, जिसको त्यागा न जा सके वो अत्याज्य। वो क्या कहलाता है? अत्याज्य। कि जिसका चिंतन न किया जा सके, जिसका चिंतन न किया जा सके अचिंत्य। क्या कहते हैं हम? अचिंत्य। कि जिसकी तुलना न की जा सके, जिसकी तुलना न की जा सके वो क्या कहलाता है? अतुलनीय। वो क्या कहलाता है? अतुलनीय। जो साधा न जा सके, जो साधा न जा सके वो क्या कहलाता है? असाध्य। क्या कहलाता है? असाध्य। ठीक है।
तो ये हमारा अंतिम स्लाइड है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं, जैसे है महल के भीतरी भाग को कहते हैं, मतलब कि महल के भीतरी भाग को हम क्या कहते हैं, महल के भीतरी भाग को हम कहते हैं अंतःपुर। क्या कहते हैं? अंतःपुर। जिसका आदर न किया गया हो, जिसका आदर न किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अनादर। क्या हो जाएगा? अनादर। कि विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम क्या कहलाता है? अधिनियम। क्या कहलाता है? अधिनियम। कि वह सूचना जो सरकार की ओर से दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अधिसूचना। क्या कहते हैं? अधिसूचना। कि जो आज तक से संबंधित हो, जो आज तक से संबंधित हो उसे हम कहते हैं अद्यतन। क्या कहते हैं? अद्यतन। फिर है कि बहुत कम बरसात होना, उसके लिए एक शब्द होगा अल्पवृष्टि। क्या होता है? अल्पवृष्टि। कि बरसात बिल्कुल न होना, कि बरसात बिल्कुल न होना उसके लिए होता है एक शब्द, उसके लिए होता है अनावृष्टि। अनावृष्टि, ठीक है, अनावृष्टि। बरसात बिल्कुल न होना तो होता है अनावृष्टि। 8 अध्याय वाली पुस्तक, 8 अध्याय वाली पुस्तक उसका होता है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी। कि जो अपनी बात से टले नहीं उसे हम कहते हैं अटल। क्या कहते हैं? अटल। कि जो छूने योग्य न हो, कि जो छूने योग्य न हो क्या कहलाता है? अछूत। कि अंडे से जन्म लेने वाला, अंडे से जन्म लेने वाला अंडज, अंडे से जन्म लेने वाला अंडज। कि जिसका पता न हो, जिसका पता न हो उसके लिए एक शब्द होता है अज्ञात, या हम कहते हैं लापता। ठीक ना? या तो आप कहिए अज्ञात या तो आप कहिए लापता। कि जो बाद में जन्मा हो, ठीक है, जो बाद में जन्मा हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? जो बाद में जन्मा हो उसके लिए एक शब्द होता है अनुज। क्या होता है? अनुज। कि जो पहले जन्मता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? अग्रज होता है। ठीक है। कि जिसकी गिनती न हो सके, जिसकी गिनती न हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है? अगणित। क्या होता है? अगणित। कि जो बाद में जन्मा हो उसके लिए होता है अनुज। जिसकी गिनती न हो सके वो होता है अगणित। क्या होता है? अगणित। कि जिसके समान कोई न हो, कि जिसके समान कोई न हो उसके लिए एक शब्द होता है अतुलनीय। अतुलनीय। ठीक है। जो जीता न जा सके, जो जीता न जा सके उसके लिए एक शब्द अजेय। कि जो कभी बूढ़ा न हो, जो कभी बूढ़ा न हो उसके लिए एक शब्द है अजर। क्या है? अजर। कि जिसे क्षमा न किया जा सके, अगला है हमारा कि जिसे क्षमा न किया जा सके। तो जिसे क्षमा न किया जा सके उसे हम कहते हैं एक शब्द में, एक शब्द में हम कहते हैं अक्षम्य। अक्षम्य। क्या कहते हैं? अक्षम्य। कि हाथी हाँकने का छोटा भाला, हाथी हाँकने का छोटा भाला वो होता है अंकुश।
क्या होता है? अंकुश। कि अनेक युगों से चले आने वाले, एक शब्द में सनातन, एक शब्द में हम उसे क्या कहते हैं? सनातन। एक शब्द में हम उसे कहते हैं सनातन। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद जो बहुत मंद गति से काम करता हो उसके लिए एक शब्द होता है मंथर। क्या होता है? मंथर। 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 जिस पर हमला न किया गया हो, जिस पर हमला न किया गया हो वो होता है अनाक्रांत। क्या होता है? अनाक्रांत। कि जिसके हाथ में शूल है, जिसके हाथ में शूल है वो होगा शूलपाण। क्या होगा? शूलपाण। कि शब्द द्वारा जो व्यक्त न हो सके, ठीक है, उसके लिए होता है अव्यक्त। क्या होता है? अव्यक्त। कि जो सबको समान रूप से देखता है, जो सबको समान रूप से देखता है उसके लिए एक शब्द होगा समदर्शी। क्या होता है? समदर्शी। कि जिसे पार न देखा जा सके, कि जिसके पार न देखा जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अपारदर्शी। क्या होता है? अपारदर्शी। ठीक है। फिर है प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री, प्रियंवदा। प्रियंवदा। कि जो भेदा या तोड़ा न जा सके तो वो होता है अभेद्य। बिना पलक गिराए हुए, उसके लिए एक शब्द अपलक। वह कन्या जिसको विवाह का वचन दिया गया हो उसको हम कहते हैं वाग्दत्ता। क्या कहते हैं? वाग्दत्ता। जो कठिनाई से मिलता हो, जो कठिनाई से मिलता हो उसके लिए एक शब्द होता है, देखिए कि कुछ चीज़ जैसे जो हमें आसानी से मिलता है वो हम कहते हैं सुलभ, और जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए होता है दुर्लभ। क्या होता है? दुर्लभ। और जो आसानी से मिलता है वो होता है सुलभ, और जो कठिनाई से मिलता है वो होता है दुर्लभ। कि जो पहले था पर अब नहीं, पहले था पर अब नहीं, तो उसके लिए एक शब्द होगा भूतपूर्व। क्या होगा? भूतपूर्व। कि जो युद्ध में स्थिर रहता हो, जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसके लिए एक शब्द होता है युधिष्ठिर। क्या होता है? युधिष्ठिर। ठीक है, ऐसे लिखेंगे युधिष्ठिर। कि जो स्त्री कविता रचती हो, जो स्त्री कविता रचती हो उसके लिए एक शब्द होगा कवयित्री। क्या हो जाएगा? कवयित्री। तो दोस्तों हम लोग देख रहे थे कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। तो इसको हम लगभग 5 लेक्चर में इसको पूरा करेंगे क्योंकि इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है।